क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर सुने को नाम, तेरे ही खातिर सुने को नाम, मुक्ति के दर को। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। नैया तेरी मजेदार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया तेरी मजेदार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, तेरी नैया की पतवार। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, क्रूस है मेरा निशान, क्रूस है मेरा निशान, क्रूस है मेरा निशान। क्रूस है मेरा निशान। उसी क्रूस की शक्ति के द्वारा उसी क्रूस के शक्ति के द्वारा मैं के आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता मैं हूँ, पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यीशु क्योंकि यीशु मेरी चट्टान है। मेरी चट्टान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग हो सकते हैं निराश है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कितना प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम निराश हैं। ओ सभी के मन में ये है, सभी के मन में, किसी एक या दो जन के मन में नहीं, हर एक के मन में यही बात है। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना की सुनवाई क्यों नहीं होती है, और हम पीछे हट जाते हैं। कभी ना कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है निराश मत हो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने सब कुछ को मेरे नियंत्रण में ले लिया है। I have taken full control of everything in your life. तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो मैंने नियंत्रण ले लिया है। ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, निराश मत होना, क्योंकि क्रूस तुम्हारा निशान है, वो तुम्हारा विजयी चिन्ह है। तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने क्रूस के द्वारा, अपने खून के द्वारा, अपने
अपने मृत्यु के द्वारा तुम्हारी विजय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। आखिरी बार, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान। Praise the Lord, Hallelujah। आइए अब हम लोग दूसरे दिन नवीना में सब हम लोग भाग लेते हैं। क्या आप देख सकते हैं? ठीक है, चलिए प्रिपरेटरी प्रेयर को हम लोग एक साथ बोलते हैं। Maria Rosa Mystica, fragrant rose of mysticism, wonderful flower of divine knowledge, of purity and blinding beauty, of brilliant and shining glory, of power and overwhelming love. We kneel before you to pray, to look and to listen, to pray that we should no longer or above all ask only for your gifts, for the salvation of and help for our body and soul, but to pray that we may become like you, to look at you and to inhale your heavenly perfume until we have above all taken something of your immaculate, pure, and perfect being into our inner selves, to listen more attentively to every single word of yours, which you have spoken not only in the past, but even more so in the present, more frequently and more imploringly. We do not always want to talk and beg, but to listen and heed what you say, what your picture is already saying and asking us to do. We now want to listen to your quiet motherly voice when it speaks to us so tenderly and consolingly with motherly understanding and concern. We now want to open our hearts to you so that we remain loyal to your Son's will. We now want to force ourselves not to say again, we have no time, instead to endure your sad glance, even if we should blush and must cast down our eyes in acknowledgement of our shortcomings. Mary, fragrant rose of mysticism, please help us to take a look inside ourselves and to examine ourselves, how we shall be able to bear your glance and stand firm before you. Help us to know ourselves better, especially in those areas of thought and deed which displease you. Help us to become like you. We promise that we shall try to imitate you. Please help us to work on ourselves, to let your love shine through whatever we may be, but especially for the priests and religious. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए एक साथ बोले, आदि पाप रहित उत्पन्न हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर जो तेरे चरणों में आए हैं। सेकेंड डे, दूसरा दिन, हम लोग माँ मरियम के संदेश को सुनते हैं। माँ मरिया बोलती है, मैं यीशु की माता और तुम सब की माता हूँ। हमारे प्रभु एक नई मरियम भक्ति सभी पुरुष और स्त्री धर्म समाज, संस्थानों और दुनिया के सभी पुरोहितों के लिए स्थापना करने भेजा है। मैं उन धर्म समाजों की रक्षा करने का वादा करती हूँ जो मेरी भक्ति करते, जो उनकी संख्या बढ़ा दूंगी, मैं उनकी संख्या बढ़ा दूंगी और दूसरे परमेश्वर के दासों के सामने उन्हें पवित्र संत जैसा जीने में सहायता करूंगी। मैं यह चाहती हूं कि हर साल 13 जुलाई रोसा मिस्टिका के आदर में मनाया जाए, जिसके लिए हम सभी तो तैयार कर रहे हैं इस नोवीना के द्वारा। पियोरिना ने माता मरियम से पूछा कि क्या वह कुछ चमत्कार दिखाएंगी। तब माता मरियम ने उत्तर दिया, सबसे प्रत्यक्ष चमत्कार ये होगा, जितनों ने परमेश्वर को अपनी आत्मा दी है, धर्म भाई बहन या पुरोहित जो लंबे समय से अपनी बुलाहट को सामान्य ढंग से लेते हैं और अपने बुलाहट को धोखा देता है, जिस पाप के फल स्वरूप कलीसिया के विरुद्ध आज सजा और जुल्म आए हैं, वह सब पाप समाप्त हो जाएंगे और वे फिर से अपने धर्म समाज के संत संस्थापकों के असली आत्मा में जीने लगेंगे। तो माता मरियम बोलती है कि ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। कितने पुरोहित हैं, कितने धर्म भाई और बहन हैं जो अपनी बुलाहट को इतना साधारण सामान्य लेते हैं और उसका जो प्रेशियसनेस है, कितना अनमोल है उनका बुलाहट, वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाप में फंसते हैं और वो पाप की वजह से कलीसिया पर इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं, जुल्म आते हैं, सजा आती है। और मां मरियम बोलती है सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि वो सभी धर्म भाई बहनें और पुरोहित अपने धर्म समाज का जो असली आत्मा है, ओरिजिनल स्पिरिट है, फाउंडर का ओरिजिनल स्पिरिट है, उसमें वापस आएंगे और असली बुलाहट को वो जिएंगे। तो आइए हम दूसरे दिन का प्रार्थना करें। एक साथ हम बोलेंगे, मरिया रोजा मिस्टिका, हमें सच्ची पश्चाताप का आत्मा प्रदान कर, हमें हमारे वर्तमान बुराइयों से लड़ने में सहायता कर और हमारे दैनिक जीवन में जो दुख देने वाली बातों को हम झेलते हैं उन्हें स्वीकारने में हमारी मदद कर। हे मरिया रोजा मिस्टिका, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे प्रभु यीशु, हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपनी माता को एक अति पवित्र जीवन का उदाहरण और विशेषकर पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक संरक्षिका के रूप में भेजा है। हम तुझे यह कृपा मांगते हैं कि हम दिन पर दिन तेरी माता का नकल कर पवित्र बन सके और सभी पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक मध्यस्थता बन सके। हम यह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोगों ने दूसरे दिन के नोवीना को किया। अब हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे।
हम लोग देखते हैं आज प्रभु का वचन हमें क्या बोलना चाहता है, हमें नींद से कैसे प्रभु का वचन उठाना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें नींद से उठाता है, ऐसे जोर से उठाता है, जैसे हम लोग नेपाली में बोलते हैं ना, झक झकाएर उठाउनु, लाइक दैट ओनली, वैसे ना झक झका कर हमें उठाता है। तो वही वचन को हम लोग सुनेंगे। और मैं सबसे पहले आपको ये एक संत पिता पोप फ्रांसिस का ये जो एक शब्द मैं आपको कहना चाहता हूँ। संत पिता पोप फ्रांसिस ने कहा, बी अवेयर ऑफ फॉल्स टीचर्स इन सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे प्रचारकगण निकल गए ना। मैं पुरोहितों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, धर्म बहन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनको छोड़कर बहुत सारे सोशल मीडिया में आ गए, लेकिन बहुत सारे झूठे नबी भी निकले हैं, झूठे नबी भी निकले हैं। और वो जो वचन सुनाएंगे, लेकिन उन वचनों के द्वारा हम प्रभु के पास नहीं पहुंचे। और पोप फ्रांसिस बोलते हैं, देयर टीचिंग्स आर रिजिड एंड नॉट फ्री। वो उनका जो हमें वो जो भी संदेश देते हैं, वो हमें स्वतंत्र नहीं करता है, उल्टा हमें बांध के रखता है। तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, इसको मानना है। अरे नहीं, हमें स्वतंत्र होना है। प्रभु क्या के लिए आए हैं? द सन ऑफ मैन सेट्स यू फ्री। परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें आजाद करने की कोशिश करनी है। परमेश्वर का वचन हमें आजाद करना है, ना कि हमें बांध के रखना है। और कभी कभी ऐसे प्रचारक गण भी हैं जो हमें इस प्रकार से उल्टा सीधा सिखाते हैं कि हम लोग इतना उसी बात में दृढ़ रहते हैं कि दूसरा बात को हम सब गलत ले लेते हैं। और एक कठोर दूसरों की तरफ एक कठोर हृदय। अगर आप जो सुना है आपने, आप उसको मान रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति उसको मान नहीं रहे तो आप उसके प्रति हेट करना शुरू कर देंगे, आप उसके प्रति एक गुस्सा करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो असली वचन सुनता है, आप जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपका संदेश माने ना माने, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, जिस प्रकार से यीशु ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि हो सकता है आप जाकर के प्रभु का वचन किसी को बोल रहे हो और वो स्वीकार नहीं कर रहा हो, लेकिन हमें उनसे गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि प्रभु अपने समय में उनके दिमाग को खोलेंगे, अपने समय में उस आत्मा को अपने पास बुलाएंगे। हम लोग को कोशिश करना है, लेकिन अगर हम इंसानी तौर से जोर जबरदस्ती करेंगे ना, तो अगर वो धर्म में आएंगे, विश्वास में आएंगे, तो भी उनका विश्वास थोड़े समय तक ही रहेगा। क्योंकि वचन कहता है, जब तक मेरा पिता उन आत्माओं को बुलाकर मेरे पास नहीं लाता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। ये केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये एक उदाहरण कि हमारे हृदय को कठोर करेगा। अगर कोई बाइबल वचन को नहीं मानता है, उसके प्रति आप गुस्सा करेंगे, ये कैसा इंसान। अगर वो अच्छा जीवन जी रहा है, फिर भी अगर वो वचन को नहीं मानता है, आपके हृदय में उसके प्रति बहुत कठोर होगी, बहुत गुस्सा होगा, घृणा होगी। अरे ये कैसा इंसान है, ये नहीं बचेगा, ये नरक में जाएगा। अरे ये बातों की वजह से हम दूसरों को और बहुत सारे लोगों को हम भड़का रहे हैं, ना कि हम विश्वास में ला रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत जन को देखा, घर में जाते, अगर किसी के घर में एक कैथोलिक है तो उसके घर में प्रार्थना करने जाते हैं, और उसके घर में जितने दूसरे धर्म के लोग हैं उनको नाना प्रकार के बातों से सुनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करें, जी करके दिखाए वचन को, उतना काफी है। आपके जीवन को देख करके वो आएंगे। अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे, उनको चोट लगेगी, वो चोट की वजह से वो सोचेंगे ख्रिस्त जीवन ये है, और वो कभी भी नहीं आएंगे। अगर आना है तो भी कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन आप जी करके दिखाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आपके जीवन को देख करके वो और प्रभु की तरफ आकर्षित। तो फॉल्स टीचर्स इस प्रकार से रिजिड करता है। मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो संत पिता हमें बोले हैं उसी को खाली मैं आपको थोड़ी आगे उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। इसीलिए बच के रहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे YouTube खोल के सुने हैं, Facebook खोल के सुने हैं, मैं हैरान हो गया, मैं सर पकड़ के ऐसे बैठ गया, अरे ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए क्या चल रहा है, और प्रार्थना करिए।
और जब हम वचन को ध्यान नहीं देंगे ना, तब हम भटकते हैं। जब हम ध्यान नहीं देते हैं ना, हम भटकते हैं। और हम लोग आज वचन देखते हैं सुक्ति ग्रंथ, प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ 29-25, सुक्ति ग्रंथ 29 का 25, सुक्ति ग्रंथ 29 का 25। वचन कहता है, जो मनुष्य से डरता है वह अपने लिए जाल बिछाता है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित है। प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य से डरता है, हम लोग बहुत मनुष्यों से डरते हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारा कोई गुप्त बात, कोई सीक्रेट किसी व्यक्ति को पता है, और वो उसके पास वो क्षमता है उस बात को निकालने की दूसरों के सामने, इसलिए हम डरते हैं। वो कारण से हम लोग डरते हैं। और वचन कहता है, जो मनुष्य से डरता है वह अपने लिए जाल बिछाता है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? इंसान पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से ज्यादा इंसान पर भरोसा, जिसकी वजह से क्या होता है? हम लोग जाल में गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसका उद्धार होता है। प्रभु का वचन कहता है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित है। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। और वचन हम लोगों ने हम देखते हैं साम 121 में, स्तोत्र ग्रंथ 121 में, I lift up my eyes to the mountains, from where will my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. मैं अपनी आंखों को पर्वत की तरफ उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और इसी प्रभु के सुंदर संरक्षण को, किस प्रकार से प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, इसको देखने के लिए हम लोग आज पूरा अध्ययन करेंगे। साम 91, स्तोत्र ग्रंथ 91, भजन संहिता 91, जो हम लोग बहुत जन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग बहुत जन जानते हैं। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये मेरा सभी स्तोत्र ग्रंथों में से एक फेवरेट है, क्योंकि ये बताता है, ये सुंदरता दिखाती है प्रभु के प्रेम की, कि प्रभु हमें कितना प्यार करता है। प्रभु हमें प्यार करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार, किस हद तक जाने के लिए तैयार। हम वचन देखते हैं, हम पढ़ करके हम अध्ययन करेंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। सबसे फर्स्ट लाइन ही इतना कंसोलिंग है, इतना भला अच्छा है। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, आश्रय, जब हम सर्वोच्च पर अपना भरोसा रखते हैं, उस पर आश्रय लेते हैं, we take shelter in the Lord। हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम प्रभु पर भरोसा रखते, हम हल ढूंढने के लिए प्रभु पर जाते। और वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरा शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं, तुझ पर ही भरोसा रखता। आइए दाएं हाथ को उठा करके मेरे पीछे दोहराइए, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हाँ, तो वचन ने कहा तुम प्रभु से ये कहो, वचन कह रहा है जो हम लोगों ने कहा अभी, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता। तो हम लोग अपना भरोसा किस पर रखेंगे? इंसान पर नहीं, बल्कि परमेश्वर। इंसान पर भरोसा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम इंसान पर भरोसा रखेंगे ना, उसका सहायता, उसका मदद, उनका संरक्षण लिमिटेड, उनका संरक्षण लिमिटेड है, उसका लिमिट है। लेकिन जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनका संरक्षण अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। इंसान के सहायता, इंसान की मदद की सीमा है,
लेकिन परमेश्वर की मदद की, परमेश्वर की सहायता की, संरक्षण की कोई सीमा नहीं है। असीम है, अनंत है, अथाह है। उसके प्रेम की तरह, उसके प्रेम की तरह उसका प्यार भी क्या है? असीम है, अनंत है, अथाह है। उसी प्रकार से उसके संरक्षण भी वैसी ही है। तो हम आगे पढ़ते हैं। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, हर प्रकार के फंदों से, बाधाओं से वो तुम्हें मुक्त करता है, बचाता है। और ये लाइन अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घातक महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी, अभी ये क्या महामारी चल रही है? कोविड-19। और इससे जगह में जितने कितने 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 हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, हम लोग आराम से बैठ करके प्रभु की उपस्थिति में एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रॉमिस है, अगर आपको ये महामारी लग भी गई, आप चंगे हो जाते हैं, आप चंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। और ये वादा प्रभु पूरा करते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। वचन कहता है कि वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। किस प्रकार से एक चिड़िया अपने बच्चों को ढकती है, उससे कितना कई गुना ज्यादा प्रभु हमें ढक करके हमें सुरक्षित रखते हैं। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच। उसकी सत्य प्रतिज्ञता, सत्य प्रतिज्ञता, क्या परमेश्वर की सत्य प्रतिज्ञता कभी खत्म हो सकती है? नहीं। सत्य प्रतिज्ञता अनंत है, और वही सत्य प्रतिज्ञता हमारा ढाल है और हमारा कवच है जो हमें बचाता है। तो अगर परमेश्वर का सत्य प्रतिज्ञता हमारी ढाल है, कवच है, और उसका सत्य प्रतिज्ञता और उसका ढाल कवच कभी खत्म नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है, इसका मतलब है सदा सर्वदा के लिए वो हमारा ढाल, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तुम्हें ना तो रात्रि का आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बाढ़ से। तुम्हें ना तो रात्रि का आतंक होगा। आज हमें रात्रि का क्या भय है? रात को हमें क्या डर है? भूत निकलेगी ना। हमें रात को क्या डर है? अरे कुछ आवाजें सुनाई देंगी ना, हमारे चेयर को हिला रहा है जी, ये जगह को इधर कर दिया है जी, भूत चल रहा है जी, वॉशरूम जाने से भी डर लगता है जी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बाण से। दिन में कितने ही बाण क्यों ना चले, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। अगर कोई आपको बाण से मारे भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका भरोसा कौन है? परमेश्वर। उसकी सत्य प्रतिज्ञता क्या है? ढाल। और आगे पढ़ते हैं। ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। वही चीज है, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता है तुम्हारे बगल में हजारों मर जाए और तुम्हारे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। आज यही हो रहा है, अभी यही हो रही है। ये सत्य है, ये प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। कितने लोग मर रहे हैं, हमारे दाएं बाएं कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं। तुम अपने आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हम लोग देख रहे हैं, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करता है उनकी क्या हालत हो रही है, क्या दशा हो रही है। लेकिन उससे हमें घमंड नहीं करना है कि मैं तो बड़ा धर्मी हूं, लेकिन हमें सीखना है, हमें सीखना है। बहुत बार जब हम किसी को गलत होते हुए देखते हैं, हम घमंड करते हैं, मैं वैसा नहीं हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन वो घमंड हमें नहीं करना है, लेकिन हमें सीखना है। क्योंकि हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हमेशा सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, तो हमेशा सीखते रहे। और क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, अपने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाए रखे। शरण स्थान बनाया है,
तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। किसी के घर में भी महामारी नहीं घुसेगी। अगर घुस भी गया तो प्रभु आपको चंगा करेगा, चंगा करेगा। आप 2-3 के घर में महामारी घुस गई, कोविड-19 घुस गई, लेकिन आप चंगे हो गए। आपके ही बगल वाले, इधर वाले, उधर वाले मर गए, लेकिन आप बच गए। कौन? प्रभु की कृपा। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करे। केवल हमारा एक रखवाल दूत नहीं, हजारों लाखों दूत को प्रभु भेजेंगे। ओ जाओ रे, इस बेटे के साथ जाओ, जाओ रे, इस बेटी के साथ जाओ, इसको रक्षा करो। इतना सुंदर बात है। हम लोग इस आंख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से देखेंगे तो कितना सुंदर है। इतने सारे स्वर्गदूत हमारे साथ चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप आत्मिक रूप से ध्यान लगाकर प्रार्थना करेंगे ना, आपको अपने आसपास की स्वर्गदूतों की प्रार्थना भी सुनाई देगी। स्वर्गदूतों की प्रार्थना भी सुनाई देगी, क्योंकि स्वर्गदूत जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपका रखवाल दूत और जितने स्वर्गदूत हैं आपके साथ प्रार्थना करते हैं। आप अकेले प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके साथ प्रार्थना करते हैं। और जब आप ध्यान देकर के आप प्रार्थना करेंगे ना, आप उनकी आवाज को सुन पाएंगे और आपके विश्वास और दृढ़ होती जाएगी। और आगे हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेगा कि कहीं तुम्हारे पैर को पत्थर से चोट ना लगे। कितनी सुंदर बात। प्रभु नहीं चाहता हमें चोट लगे। तुम सिंह और सांपों को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। यही तो प्रॉमिस प्रभु ने दिया है हमें। लूकस 10 और 19, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और सभी शैतानी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। ल्यूक 10:19, ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया। और हम लोग आगे देखते हैं, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। The salvation is ours. The salvation is ours. हमारा उद्धार हमारा, क्योंकि हम परमेश्वर के भक्त हैं, उनके बच्चे हैं। वह मेरा नाम जानते हैं, इसीलिए मैं उनकी रक्षा करूंगा। यीशु के नाम में कितनी जिंदगी है, मुक्ति है, शांति है, प्रेम है। इसलिए हम बोलते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कितना सुंदर नाम है यीशु का नाम, शक्ति है। और वचन कहता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यीशु का नाम पुकारिए, उसका नाम आपकी रक्षा करेगा। यीशु आपका रक्षा करेगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। जब वो प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। तुम अकेले नहीं हो। इसलिए प्रभु कहते हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। कितना सुंदर बात। हम अकेले नहीं है। संकट के समय मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं उनका उद्धार कर उससे महिमावित करूंगा, महिमावित करूंगा, ऊंचे पद दिलाऊंगा। और प्रभु कहता है, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपनी मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। मैं उन्हें लंबा जीवन दूंगा, लंबा जीवन दूंगा और लंबा जीवन देकर के संतुष्ट करूंगा और अपनी मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। हमारी मुक्ति किसमें है? बोलिए, यीशु में, यीशु में। हाँ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यही तो है। प्रभु बोलते हैं, मेरी मुक्ति विधान को उनको दिखाऊंगा। और केवल दिखाते नहीं है, प्रभु हमें उसमें सहभागी बनाते। आप और मुझे मिशनरी बनाया है, बपतिस्मा देकर के मिशनरी बनाया है। जाओ जाकर के सुसमाचार सुनाओ, जाओ जाकर के आत्मा को बचाओ। मुक्ति विधान को का जो मिशन है हमारे साथ शेयर किया है। कितना भला परमेश्वर है हमारा, कितना प्रेमी प्रभु है हमारा, हमें कितना प्यार करता है। हम उसको धन्यवाद दें, पूरे हृदय से धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि प्रभु का प्यार, उसका प्यार का सागर इतना गहरा है। वो प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। इसलिए हम गाते हैं ना, प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर,
तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में, हम तैरना चाहते हैं तो प्यार का सागर, सागर दया का तो है। तो इस सुंदर प्रतिज्ञा के साथ इस सेशन को हम अंत करते हैं। तुरंत 1 मिनट बाद आप ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग दूसरे सेशन में भाग ले सके। आराधना, चंगाई, छुटकारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम लोग तैयार हो सके। पवित्र नमक को आपके पास रखिए, हम नमक के साथ प्रार्थना